मैं नाज़िया मलिक आपके साथ, और आज हम थीम लेकर आए वलीमा थीम। आपको पता है कि जब सारे ओकेजन्स गुजर जाते हैं तो वलीमे में ख्याल आता है कि आपको बड़े ही स्टाइलिश और सटल कलर्स पहनने हैं। बहुत ही एक मध्यम सी थीम होती है, लाइक हर जगह आपको वाइट फ्लावर्स नज़र आ रहे होते हैं, और थीम भी कुछ वाइट, कुछ पीच, कुछ लाइटर थीम होती है। जिस तरह आज का मेरा आउटफिट है, ये भी आप देखें बिल्कुल वलीमे का आउटफिट है, और इसमें भी आप देखें कि थोड़ा लाइट कलर्स, लाइट टोन्स हैं, और ये अच्छा भी लगता है। इसीलिए आप ये देखें कि जितने भी जो है वलीमा ओकेजन्स होते हैं उनमें लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल शादी वाले दिन तो हमने बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप भी हो गया था, बहुत हैवी हमने जो जोड़ा भी पहन लिया, लेकिन अब वलीमे पे हम थोड़ा गाउन स्टाइल रखेंगे, थोड़ा शरारे गरारे से ज़रा सा दूर हटकर कुछ ऐसा स्टाइलिश होना चाहिए आउटफिट कि जो अच्छा भी लगे और जो है वो एक फील गुड वाला बात है ना, वो भी आए। तो आज इस थीम पे हम बात करेंगे। हमारी जो आज की डिज़ाइनर जिनका मैंने भी आउटफिट पहना हुआ है, दैट इज़ महनाज, और महनाज से भी बात करेंगे। इसके साथ साथ और आज की जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो हैं अस्मा राव फ्रॉम ग्लैमर एंड ब्यूटी सैलून, और वो बताएंगी कि कैसा वलीमे का मेकअप होना चाहिए। बहुत सारी टिप्स देखी इसी हवाले से, और इसके साथ साथ गेस्ट भी होंगे और बहुत सारी गपशप होगी। हमारे साथ ही रहें, स्टे विद अस। सबसे पहले आज के शो में मैं बुलाऊंगी हमारी जो तीनों गेस्ट हैं, एक तो महनाज डिज़ाइनर, साथ में अस्मा राव, और हमारी बहुत ही प्यारी मॉडल एक्टर उर्शिया, जो बहुत ज़बरदस्त गपशप शो कर रही हैं प्ले एंटरटेनमेंट में। सो आई वुड लाइक टू कॉल 3 of them together. जी, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गपशप करेंगे, थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो महनाज कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच महनाज, एक दफ़ा फिर हमारे शो में तशरीफ़ लाने का। महनाज की ख़ास बात मैं आपको ये बताती हूँ कि महनाज जिस तरह से कपड़े जो हैं वो बनाती हैं, बड़े ज़बरदस्त होते हैं। पहले तो इनसे हम ज़रा कपड़ों की ओरिजिनल प्राइस पूछते हैं, ठीक है महनाज? इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी ये बनाने की, काम की? ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी है और कट वर्क है, और कट वर्क का जो इतना सा बंच जो बनता है वो ही 4000 में बनता है। तो पूरा ड्रेस आप ले रहे हैं तो 85,000 अराउंड, 85 to 90,000। और ये आपको बता रही हैं कि ये बनता इतने कैसे? आगे जो बेचते हैं वो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह के ये आउटफिट जो है की कॉस्ट आती है। महनाज कितनी महंगी है, आप ये देखिए कितनी बुरी बात है। लेकिन मैं महंगी नहीं हूँ, मैं तो रेंट पे देती हूँ। मैं तो ये बात खुद रिवील करने वाली थी, मैं ज़रा तंग कर रही थी सबको कि मैं ये बताऊं कि इतने महंगे महंगे जोड़े ख़रीदना कितना मुश्किल हो जाता है। और महनाज की जो ख़ास बात मैं बताने वाली थी वो ये थी कि महनाज जो है इतने महंगे जोड़ों को रेंट आउट कराती हैं, उन लोगों को देती हैं जो नहीं अफोर्ड
कर सकते हैं, तो वही कहते हैं कि भाई हम रेंट एक दिन का देते हैं, और अफोर्ड करते भी हों तो कहते हैं कि भाई हम यही वाले पैसे मतलब कुछ ऐसी जगह जमा कर लें, या हम ज्वेलरी ले लें, या हम बाहर का एक ट्रिप लगा लें, तो मतलब महंगा जोड़ा जो है उसकी बचत हो जाएगी, पैसे हमारे जो है वो बच जाएंगे। तो महनाज का सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स कि वो यहाँ पर ख़वातीन के लिए, चाहे वो कराची में हो, कराची से बाहर हो, उनके लिए आउटफिट जो हैं वो रेंट आउट कराती हैं। तो दैट्स सच ग्रेट थिंग एक्चुअली। अच्छा महनाज, हम बात कर रहे हैं थोड़ा वलीमे के आउटफिट्स के हवाले से। कैसे कलर्स लोग पसंद करते हैं, और क्या क्या थीम बेस्ड चल रहे होते हैं, या कोई स्पेसिफिक उनके जहन में कोई चीज़ होती है कि नहीं हमें यही कलर्स और यही थीम चाहिए? एक्चुअली आजकल तो बहुत लाइट कलर्स हैं, जैसे आपने वलीमे के लिए हम जी बात कर रहे हैं, वलीमे ठीक में है, हाँ। बहुत ही लाइट कलर्स, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि वलीमे की जो ब्राइड होती है वो भी बहुत कैजुअल होती है, जाके गेस्ट से मिल रही होती है, तो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, और प्लस ये कि बहुत एलिगेंट हो। और कलर्स उसमें जो है, अगर कलर्स की आप बात करें तो लाइट कलर जैसे पीच हो गया, गोल्डन, सिल्वर, और कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा। अच्छा, क्या कोई ऐसे आते हैं लोग जो कहते हैं कि नहीं हमें जो है थोड़ा सा ब्राइट कलर चाहिए वलीमे के लिए, कुछ होता है ऐसा या नहीं, आजकल तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं भी है। नहीं, सब जो हैं वो लाइट कलर्स ही मांगते हैं कि लाइट कलर्स में ज़्यादा, क्योंकि उसकी एक रीज़न ये भी है कि बारात वाले दिन ब्राइड जो है वो बहुत डार्क कलर पहन चुकी होती है, बहुत डार्क मेकअप कर चुकी होती है, तो इसलिए फिर वो वलीमे के दिन सोचते हैं कि बस अब थोड़ा लाइट ही होना चाहिए। अच्छा अस्मा, ये बताएं कि मेकअप कैसा होना चाहिए वलीमे वाले दिन? मेकअप पर्सनली तौर पे मैं खुद ये सजेस्ट करूँगी कि बहुत सॉफ्ट और सटल होना चाहिए, क्योंकि बारात colours भी पर subtle जी होते हैं हाँ ना, बिल्कुल, ड्रेस भी बहुत सटल होते हैं, और फिर मेकअप भी उसी लिहाज से होना चाहिए, क्योंकि बारात में जैसा इन्होंने कहा कि हैवी लुक होता है, ड्रेस भी तो आपका मेकअप भी, ओवरऑल सारी चीज़ें जो है अच्छा, वो। ऐसा होता है कि देखिए ये तो एक वाइस वर्सा वाली चीज़ होती है कि डार्क आइज लाइट लिप कलर, लाइट आइज डार्क लिप कलर, तो अगर ग्लिटरी आइज हैं तो क्या डार्क लिप कलर इनके ऊपर अच्छा लगेगा या नहीं? कुछ डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट पर भी कि वो क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं। बाज़ क्लाइंट होते features पे भी हैं उनके हाँ depend बिल्कुल, करता है, वो colours चाहते पे हैं depend करता कि डार्क लिपस्टिक भी, तो फिर उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मतलब हर चीज़ करना रिक्वायरमेंट पड़ता के है जी। हिसाब से ही होती है। उशी, आप क्या सजेशंस देंगी? नाजिया, इनके जो कलर्स हैं मैं देख रही हूँ, आपने भी कितना खूबसूरत कलर पहना हुआ है और मैंने भी कितना अच्छा आउटफिट, तो मैं तो बहुत इन्जॉय करी। एंड इनफैक्ट अगर मैं किसी इवेंट पे भी जा रही हूँ तो मैं इजीली इसको कैरी कर सकती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली, जैसे कि आपने बताया कि मेकअप के बारे में, तो ये वाकई में क्लाइंट की बात होती है कि क्लाइंट जो चीज़ उसको अच्छी लगे उसके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, क्योंकि तो अक्सर क्लाइंट जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी मेकअप अच्छा नहीं हुआ, हमारे मुताबिक नहीं हुआ। तो वाकई में इन्होंने ठीक बोला कि इनके अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए, क्लाइंट के अकॉर्डिंगली जो है वो मेकअप को कैरी करना चाहिए। अच्छा महनाज, कोई 4 से 5 कलर्स ऐसे बताएं जो वलीमे वाले दिन वलीमे वाली ब्राइड जो है वो पहने, और 5 कलर्स ऐसे बताएं जो लोग आए होते हैं या घर के वेरी क्लोज लाइक फैमिली, कज़न, सिस्टर, अम्मा, ये लोग जो पहनते हैं वलीमे में। वलीमे में। अच्छा, वलीमे में ये कि पहले ब्राइड के 5 कलर। ब्राइड के जैसे इन्होंने पहना हुआ है, ये भी ब्राइडल है। नहीं, ये नहीं, वलीमे। कलर बताएं। गोल्डन, पीच, सिल्वर, Pink, बेबी light पिंक, pink। बेबी पिंक, और इसके अलावा जो है वो Sky पिस्ता blue। कलर जिसे कहते हैं, या स्काई ब्लू हो गया, Grey। और कॉम्बिनेशन Off-white में चलता है? ऑफ वाइट, जी, चलता ऑफ वाइट, इतना लेकिन नहीं चलता। ऑफ वाइट इतना ज़्यादा लोग पसंद ज़्यादा नहीं निकाह वगैरह में पहन लेते हैं तो शायद बिल्कुल, इसलिए अवॉइड बिल्कुल, करते हैं ना। अच्छा, कोई 5 से 6 कलर्स वो जो फैमिली मेंबर्स पहने। यार ऐसा है नाजिया कि जो फैमिली मेंबर्स जो ब्राइड होती है ना, उसी की थीम को फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, उसी की थीम को फॉलो, आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आई रियली लाइक योर कॉम्बिनेशन ही में कि लाइट भी Thank है you। और साथ में डार्क Dark भी है। दोनों हो गए, और है यही ना? कॉम्बिनेशन पसंद करते हैं हाँ, ज़्यादातर। आई थिंक फैमिली मेंबर्स अगर ब्राइड थोड़ा सा लाइट कलर पहने तो फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि थोड़ा सा वो कंट्रास्ट ले सकते हैं, है ना। अच्छा, लिपस्टिक और मतलब मेकअप में कौन कौन से कलर्स यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ? सिल्वर है तो कौन से कलर्स लिपस्टिक के यूज़ करें? सिल्वर में शॉकिंग पिंक भी जाता है, और पीच भी बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ी सी हाई जो हैवी जो है आपने आई मेकअप कर दिया, उसके साथ लाइट पीच कलर दे दिया लिपस्टिक में, तो वो भी बहुत अच्छा, प्यारा है। एंड व्हाट अबाउट गोल्डन? गोल्डन अगर कपड़े पहने, गोल्डन पर beige, मरून हाँ। बेसिकली बहुत अच्छा लगता है, हाँ। मरून गोल्डन पर। अच्छा, कि इसके scalp में ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्लड रेड जो होता है ना, जी, जिसे हाँ, कहते हैं, मरून wine रेड, वो मरून बहुत रेड, ये भी बहुत खूबसूरत अच्छे है। लगते हैं। डिपेंड करता है कि आपका फेस का कलर क्या है। Yes। बाज़ लोगों को फिर रेड बहुत अच्छा लगता है
और बाज़ों में और maroon अच्छा वलीमा पर ही अगर मरून ड्रेस लिया है तो उस पर जैसे इन्होंने कहा कि रेड या मरून बहुत अच्छा लगेगा, उसके हिसाब से हम आई मेकअप थोड़ा सॉफ्ट कर देते हैं, बहुत लाइट सा, तो फिर वो लुक बहुत प्यारा अच्छा, लगता है। समटाइम्स आई बिलीव कि अगर वलीमे में आपने मरून पहना हुआ है तो आप उसे हल्का सा स्मोकी देकर बिल्कुल पीच पेल लिपस्टिक कर दें। इसे बहुत कम देखने में आता है। हाँ, वैसे मरून मरून तो तो बहुत ज़्यादा कम होते ही देखने में नहीं आता है। हाँ, जी। वैसे मैंने कभी नहीं देखा, बहुत कम, शायद ही कोई देखा होगा, वैसे नहीं होते वलीमे वाले दिन, यूजली नहीं होते हैं। अच्छा, अब आप बताएं दोनों चीज़ें कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो आपको कौन से कलर्स ऐसे हैं जो वलीमे वाले दिन अच्छे लगते हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस अच्छे लगेंगे अच्छा विद लिपस्टिक एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ओके, वेडिंग की अगर बात करें एज अ ब्राइड और एज अ गेस्ट? ऐसा गैस मतलब किसी को देखते हुए, ब्राइड को देखते हुए आप। ओके, मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि मुझे लाइट कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, डार्क कलर भी सम टाइम करते हैं, मेरा रेड कलर, रॉयल ब्लू बट ये कलर। टॉक अबाउट वलीमा ना, वलीमे के लिए अच्छा, तो वो मतलब मैं दोनों के लिए मैं सेम ही तुम बोल। वलीमे के लिए खाली बताओ बस। अच्छा, वलीमे के लिए बताऊँ तो वलीमे के लिए कि ऐसे कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और इसके साथ जो अगर लेट सपोज ये मैंने ड्रेस पहना हुआ है तो इसके साथ मैं लाइट कलर की जो है वो पीच कलर की लिपस्टिक लगाऊंगी या रेड भी लगा सकती हूँ, ये मूड पे भी डिपेंड पे करता depend है। करता है। और कॉर्नर जो हैं वो डार्क कर लिए आपने, आई कॉर्नर जो है वो डार्क कर लिए, तो इस टाइप की चीज़ें जो है वो आप अपने लिए कैरी बहुत ईजीली कर सकते हैं जो आपको अच्छा लग रहा है। ओके, अच्छा, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप कलर्स पहन रहे होते हैं तो आपको जो है सबके मतलब एक चॉइस होती है ना, सबकी चॉइस को देखकर भी चलना पड़ता है। स्पेशली बाज़ लोग तो ये होता है कि पहले पूरा इवेंट डिज़ाइन कर लेते हैं और कहते हैं हमें ये थीम चाहिए, उस थीम के मुताबिक अब आपने जो है वो आउटफिट डिज़ाइन करना है। तो लिटरली ये चीज़ें भी हो रही होती हैं। मैंने एक शादी में देखा था, उन्होंने फिरोज़ी और वाइट कलर की थीम रखी और उन्होंने कहा कि हम मतलब उनके लड़के और लड़की के जो आउटफिट थे वो फिरोज़ी और वाइट थे, उन्होंने पूरी थीम ही फिरोज़ी और वाइट कर दी। यानी कि आई मीन गेस्ट के भी नहीं, गेस्ट के नहीं, मतलब लड़का और लड़की, Alright, पूरा जो alright. सेट था, उन्होंने लिटरली चेयर के ऊपर रिबन भी फिरोजी और हाँ, वाइट वो था, अच्छा लगता है। मतलब हर चीज़ में उन्होंने फिरोजी और वाइट ऐड ऑन किया था क्योंकि उनके आउटफिट ऐसे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने जो है ये आउटफिट्स जो बनाए, मतलब ये पहले आप लोगों ने आउटफिट्स बनाए? उन्होंने कहा नहीं, हमने पहले थीम सोची थी, हमने ये सोचा था कि हमने फिरोजी और वाइट रखना, तो उसी के मुताबिक हमने फिर आउटफिट बनाए। तो मतलब वैसे बाज़ लोग अच्छा अपनी लगता पूरी है। थीम Yes. जो है उसको आप पूरा डिज़ाइन कर देते हैं। अच्छा जी, तो अब ऐसा करते हैं कि आप लोग तो साथ हैं ही हैं, लेकिन अभी भी साथ रहेंगे, उसके साथ साथ एक गेम भी होगी, ठीक है? तो ऐसा करते हैं, गेम खेलते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। ऑलराइट जी, पिक्शनरी खेलते हैं अब, और सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगी और मेरे मेहमान जो पूछेंगे कि पूछे तो जाने क्या बना रही है नाज़िया। ऑलराइट, जो मैं बनाऊंगी अब जो वो आप आई थिंक लेडी, गांव की लेडी, ब्राइड। हाँ, अब तुमने कैसे पूछा कि ब्राइड है? पहले तो गांव की लड़की लग रही थी कोई। जब दुपट्टा आपने वेयर वो किया बनाया ना, बल्ब बनाया जब। यस। यप्पी। अच्छा जी, दुल्हन बना रही है। नहीं, एक तो दुल्हन होगी, एक कितनी हो गई ना दुल्हनें दुल्हन। बनानी है? ये है, नजर नहीं आ रही। झुमके हैं, दो हाँ, बालियां। बालियां। अल्लाह, था आसान था। आप लोग को सबको पता था ना क्या बना रही हूँ मैं? चलो आ जाओ। घर, सीनरी, टेंट, घर, घर बन हाउस, हट, या हाउस। ठीक है। सेकंड, पहाड़, या सूरज। पहले तुमने अच्छा बताया। चलो अब आप आ जाओ। आओ, तुम्हारी टर्न। तो मुझे उनकी जगह चले जाओ।
ऑलराइट। आज पता चलेगा कि ड्राइंग में क्या नंबर्स लिए आप है ना? लोगों ने। मेहंदी मेहंदी की ट्रे, ये कमल का फ्लावर फूल, फ्लावर कमल का फूल। अब तुम भी पूरा बना गए, ऐसा ना कि वो मेहंदी हाथ में मेहंदी फ्लावर, सनफ्लावर, सन, हाँ यस, सनफ्लावर। वाह भाई, नहीं मैंने पहले बोला था नाज़िम, मैंने तुम्हारे पहले घर बोला ऐसे था, उगते होंगे। मैंने पहले बोला था, मैंने पहले बोला था, बोला था सूरजमुखी फिर बोला तुम्हारे था। घर ऐसे सनफ्लावर उगते होंगे। बिल्ली। चल हमें ना वो ड्रॉ करते ही पता चल गया था। पांच चीजें ऐसे ड्रॉ करनी पड़ती हाँ। हैं। हाँ, आप लोग स्विच करते हैं। हमें नहीं दिख रहा, आपको बैठना पड़ेगा। ये बादल है। बैठ जाएंगे तो इसलिए हाँ बैठ जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा। बारिश बारिश। यस मैंने समझा। अच्छा, आई थिंक सब बराबर ही चल रहा है अभी तक, है ना? उससे अभी ज़्यादा है मेरे ख्याल में, है ना? नहीं, एक आध थ्री यस बराबर हो गए। तो आज की जो गेम है उधर ही बैठे हो, ठीक है? इस गेम में जो है सब बिल्कुल बराबर इक्वल इक्वल हो गए हैं। थैंक यू सो मच आप सब तक सो मच तशरीफ लाने का। बड़ा ज़बरदस्त हमारा गेम सेगमेंट रहा है और इसके साथ ही अभी हम मेकअप की जानिब जाएंगे जहाँ पे अस्मारा और मेकअप करके दिखाएंगे वलीमे का। तो हमारे साथ ऑलराइट जी, अब हमारे साथ अस्मा मौजूद है ग्लैम एंड ब्यूटी सैलून से, जो मेकअप करके दिखाएंगी आज हमारी मॉडल पर। अच्छा, निस्मा का जो मेकअप है वो फुल हो चुका है, आइज़ हो चुकी हैं, अब कॉन्टोरिंग रहेगी। तो आज आपको हम टिप्स देंगे कॉन्टोरिंग के हवाले से कि कॉन्टोरिंग कैसी होनी चाहिए। ऑलराइट अस्मा, ये बताइएगा कि एक तो वलीमा मेकअप आपने बताया कि थोड़ा सा जो है वो उसमें कलर्स ऐड होते हैं, जिस तरह आज उन्होंने ग्रीन पहना तो आपने आइज़ पे भी ग्रीन दिया है, ठीक है? तो इसके साथ लिप कलर कौन सा होगा? लिप कलर में पिंक की शेड में ही जाऊंगी, सॉफ्ट सा। हाँ सॉफ्ट सा हो, पीछी हो, पिंक हो, ग्लॉसी कर दूंगी तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? तो कॉन्टोरिंग में आप क्या क्या टिप्स देंगे इनको? कॉन्टोरिंग में नोज़ की टिप बहुत ज़रूरी है। अमूमन नोज़ के लोगों को होती है कि किस तरीके से हम अपनी नाक को खड़ा दिखा सकते हैं, बहुत सही दिखाता है, हाँ। तो मैं करती हूँ शुरू। सबसे पहले आप डस्ट ऑफ डस्ट ऑफ कर देंगे सारा, ठीक है? आप डस्ट ऑफ किससे करती हैं? लूज पाउडर से? जी जी कौन सा लूज पाउडर है? ये इंग्लॉट का है, ओके। अच्छा, आप क्रिस्टीन का क्रिस्टीन लिया है? का मैं जो है कॉन्टोर के लिए यूज़ दो कलर्स मिक्स करके किया, बताती जाए जी साथ साथ क्या नहीं, क्या एक ही करना है। कलर किया एक ही है। कलर, कौन हाँ, सा वाला? ये लाइट कलर। लाइट वाला, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि लंबी नाक होती है तो उसे हम यहाँ से कॉन्टोर कर देते हैं तो वो फिर छोटी नज़र आती छोटी है। अच्छा, मतलब थोड़ी और टिप आपको जी उसको करना यहाँ होगा। टिप पे मैं इस ठीक है, तरीके से हाँ। कर रही हूँ। और फैली हुई नाक होती है तो उसे हम थोड़ा सा यहाँ से साइड से कॉन्टोर करते हैं ताकि वो स्लिम नज़र आए। ठीक है, तो कहाँ तक ऊपर तक ले जानी होती है या हाफ वे रखें, क्या करना चाहिए? वो भी डिपेंड करता है, अगर ऊपर से ज़्यादा पतली मोटी है। नाक है, मोटी अच्छा, नाक मोटी है है। तो ऊपर से भी हमें करनी होगी ना इस तरीके अगर से। बैलेंस्ड है, हाँ पूरी एक ही, बैलेंस, चाहे मोटी है, और फिर पतली, ब्लेंड हाँ। इतना कर दें कि वो इक्वली लगे ना। अच्छा, पतली नाक को भी कॉन्टोर करना चाहिए या नहीं? सपोज अब जैसे आपकी नाक है पतली सी है, पॉइंटेड है, क्या फिर भी मैं करती हूँ थोड़ी बहुत करती क्योंकि हैं। ओवरऑल मेकअप के साथ जब आप एक लुक दे रहे होते हैं तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। ओके ओके, ठीक है। ब्लेंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितनी हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होगी तो उतना ही ठीक है, सही, ऑलराइट, ये तो हो गया आपका। अभी आप अच्छा। क्या इनके करें? फेस को ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी वही मेकअप के हवाले से हमें तो आपने इस साइड पे क्या करेंगे? कान पूरा- की लौ जो होती है हाँ। यहाँ से इस तरह से मैं कंट्रोल करूँगी। पहले आपने सिर्फ एक लाइन, जी हाँ, दे हल्की सी लाइन की है, लेकिन लाइन क्रिएट होनी नहीं चाहिए हमारे मेकअप में। Blended होनी ब्लेंडेड, चाहिए, हाँ। टोटली ब्लेंडेड मेकअप होना चाहिए। ठीक है।
लाइन दे रही है लेकिन ब्लेंडेड जी, लाइन। एक लाइन बस कर दी, उसके बाद मैं ब्लेंड इतना कर दूंगी। ठीक है, अगर किसी की जॉ लाइन ऑलरेडी बनी हुई है और यहाँ से पॉइंटेड है, उसको क्या करना है? उसको भी कॉन्टूरिंग वैसी ही करनी चाहिए या कुछ चेंज होता है तरीका? अगर बनी हुई है तो बहुत कम, अमूमन ऐसा होता है यहाँ से बनी हुई लेकिन चिन ज़्यादा है। ब्रश से यूज़ करेंगे या बड़ा ब्रश? नहीं, मैं बड़ा ब्रश यूज़ फिर कर लेती हूँ, brush लेकिन इनके फेस को जैसा कि मैंने बताया इनको इतनी ज़रूरत ज़रूरत नहीं है, तो मैं इजीली जो मुझे अच्छा, सही इनको ज़रूरत नहीं है? नहीं, बहुत ठीक हल्की है, ज़रूरत है, हल्की बहुत सी हल्की। ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन आप इनको प्रॉपर ब्लेंड करके जी, जी। पूरी, ताकि ऐसा ना लगे कि फोरहेड कहीं को भी से- इतनी ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, मैं हल्की खुशी से आप दे रही हैं। कैसा होता? अच्छा, इनका वैसे चेहरे को जो है हेड पे क्यों दे रही हैं जबकि ऑलरेडी बहुत छोटा सा हेड है? जैसा कि बताया मैंने कि मेकअप में, ओवरऑल मेकअप में हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो आपने कहा कि इनको भी, लेकिन आपने बहुत नीचे तक नहीं जी, करा, जी। इससे ऊपर ऊपर रखा है इसको। ठीक है, ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे इसको? मैं ब्लश लगाऊंगी इनको। ब्लश ऑन लगाएंगी, और ब्लश ऑन कौन से कलर का है? ये पीची कलर का है, कुछ पिंक है, कुछ पीची है, ठीक है, इंग्लॉट का ही है। इंग्लैंड का ही होता है। और ये आप लेंगे ब्लश ऑन। अच्छा, आई में इनका कुछ लोअर लाइन जो है वो कुछ रह गई थी, तो मैंने कहा ऑन स्क्रीन मैं बता दूं। अच्छा, लोअर पे वो आप ले रही हैं थोड़ा सा जी, मरून। मरून सा कलर दे रही हैं, ठीक है। और ये क्यों दे रही हैं लोअर पे? कि थोड़ी सी आई जो है परमानेंट हो जाए, मिक्सिंग शेड दूंगी मैं। अब आप थोड़ा सा बर्गंडी सा दे जी। रही हैं ना? पहले आपने रेडिश सा दिया, अब आप burgundy सा दे रही हैं। अब ये कि वो आँख की शेप एक नजर जी, शेप नज़र आ गई है। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक होता है कि किसी की स्ट्रेच आइज होती हैं या ऊपर की तरफ होती हैं, उनको आइज के किस तरफ देना चाहिए ये नीचे का? अगर जैसे तिरछी आइज़ होती है, उठी हुई आइज़ होती है, तो उनको नीचे लाजमी देना होता है ताकि आई जो है इक्वल लगे। लेकिन कहाँ तक देना होता है? फुल देना होता है नहीं, या outer half corner देना? पर। सिर्फ कॉर्नर देना, ठीक है, ताकि वो बैलेंस हो जाए। जी। ठीक है, ये भी पॉइंट है जो आज अस्मा ने आपको बताया कि बैलेंस होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्नर पे आपने जो है जो लिफ्ट आइज होती हैं उनका सिर्फ एक कॉर्नर पे आप जो है उनको डार्कनेस देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ सॉकेट एरिया को। अच्छा, वाइट लाइनर में लगाऊंगी आँख के अंदर। ठीक है। ये आप टिप्स दे रही हैं खाली, ये क्यों देंगे आँख के अंदर? आई जो है वो इन्हेंस हो जाए, इससे बहुत खुली खुली बहुत प्यारी सी आइज़ लगती है। ठीक है, ऑलराइट। और बाकी कोई शिमर देंगी क्योंकि जी हमारा हाँ। अभी भी चीक्स वगैरह रह गई हैं ना? जी हाँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है? फिक्सिंग स्प्रे करूँगी, उसके बाद मैं इनको जो है हाईलाइट दूंगी। हाईलाइट वो सिर्फ इनहैंस हो जाता जी। है, इंटेंस जी। कलर जो है ज़रा आ जाता है। ब्यूटी बाय आमना का है। इस तरीके से cheeks पर। अच्छा, नोज पर ऐसे फिंगर से बहुत अच्छा सा लग जाता है। जो हाईलाइटनिंग है उसको कहाँ कहाँ पर हमें देना ज़रूरी है? हाई चीक बोन्स जो हमारे एरियाज होते एरियाज हैं। बता दीजिए ना जी, स्पेसिफिक। ये वाला चीक बोन, ठीक है। ये और नोज की ये टिप, और ये वाले
बोन जो है। ठीक है, और अगर ये forehead- उठी हुई है जिस तरह इनकी तो और फिर हम क्या नहीं, आएगी? फिर हम ज़्यादा हम नहीं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल। और चिन पे जी चिन पर, और ये लिप एरिया जो है हाँ, यहाँ हम हाईलाइट करेंगे, और जो आईब्रोज का के ऊपर है जो जी हाँ ठीक है। मेकअप इज ऑल डन, लिपस्टिक आप लगा दें तो आई थिंक द मेकअप इज डन। बिल्कुल। ठीक है, आप लिपस्टिक लगा दें। Alright, अब आप जो लिपस्टिक यूज कर रहे हैं, लिप कलर वो पीछी कलर यूज कर रही हूँ। ठीक है। दिस विल लुक वेरी नाइस। कितना अच्छा और इंटेंस कलर आ रहा है पीच का भी। और ये नॉर्मल कंपनी है कोई भी? जी किसी भी कंपनी का इंटेंस कलर। खुदा के आजकल बहुत अच्छे शेड्स हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी हैं। हाँ, पर थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है तो जी। आप जो भी मिल जाएगा, लेकिन इंग्रेडिएंट्स अच्छे होने चाहिए उसके। अच्छा, लिप्स इनके बहुत छोटे हैं, मैं थोड़ा सा एनहांस करें। वैसे आजकल फैशन वही कि जो लिप्स हैं आपके आप वही जी। रखें। तो जो लड़कियां बहुत ज़्यादा बाहर निकाल लेते हैं वो नहीं करें, थोड़े से चलते हैं जी। वरना जाके आप लिप फिलर करा दें। मैं तो हर दफ़ा ही मशवरा देती हूँ, ज़्यादा आपको बहुत दिल कर तो लिप फिलर लगा दें। थैंक यू सो मच अस्मा, बहुत Thank you अच्छा so मेकअप हुआ है निस्मा का। और वलीमे के मुताबिक जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि वलीमे में कैसा सटल मेकअप होना चाहिए, बहुत ही अच्छा और सटल सा इनका जो है वो लुक दिया है। इसके साथ ही मैं आपसे जा दूँगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी है कैटवॉक का टाइम। सो स्टे विद अस। आज आप महनाज के कपड़े कैटवॉक में देखेंगे।